मॉर्निंग क्लास 7th। आज अपन पार्ट 3 पढ़ेंगे, हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां के कवि जो हैं वो कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन कवि हैं हिमालय की बेटियां चैप्टर के पार्ट के अपन यहाँ पर हिमालय की बेटियां हैं, मतलब हिमालय की बेटियां कवि ने किसे कहा है? इन पर्वतों को कहा है, ठीक है, हिमालय को कहा है। तो अपन हिमालय के बारे में कवि क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। कवि कहते हैं कि अभी तक मैंने इन पर्वतों को दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, बड़ी शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी ये घाटियाँ, है ना। वो बोलते हैं कवि कि बड़ी गंभीर सी, बड़ी शांत सी, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भ्रांति वे प्रतीत होती थी। सम्भ्रात महिला के भ्रांति मतलब, सम्भ्रात महिला मतलब क्या होता है? सम्भ्रात महिला मतलब एक स्ट्रॉन्ग महिला होती है ना, स्ट्रॉन्ग वुमन होती है, मतलब बहुत ताकतवर महिला होती है ना। सम्भ्रात महिला के भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। कवि कहते हैं कि उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। कवि कहते हैं कि जैसे मैं माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में जैसे बैठा करता था, लेटा करता था, उसी तरीके से उनकी धाराओं में भी डुबकियाँ लगाया करता था। ये जो नदी जा रही है ना, ये जो पर्वत से होकर हिमालय जा रहा है ना, हिमालय की जो नदी जा रही है ना, अपन इसके बारे में बात करें तो वो बोलता था मैं इसमें भी डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो मुझे कुछ और से रूप में सामने आई। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज, यही समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती। कवि कहते हैं कि जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा था तो मैं बहुत हैरान था कि दुबली पतली गंगा है, यमुना है, सतलज नदियाँ हैं, ये इतनी विशाल कैसे हो जाती है मैदानों में उतरकर। मतलब जब मैदानों में बहुत जगह गंगा, यमुना, सतलज का पानी फैलता है ना, कितना दूर दूर तक अपने भारत में जाता है, तो वो इतनी विशाल, मतलब इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं ये नदियाँ। इनका उछलना, इनका कूदना, मतलब नदियों के बारे में बात करते कि इनका उछलना, इनका कूदना, इनका खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। मतलब जो वो इतनी लहराती है ना नदियाँ, इतनी खिलखिलाती हैं, इतनी लहराती है, कभी पानी इधर से निकलता है, कभी छपके मार के उधर से निकलता है, तो इनका जो उल्लास है, इनकी जो मतलब इतनी अपने को आवाज़ें आती, इतनी सुंदर लगती है ये सब, मतलब इनका जो उल्लास है, इनकी जो खुशियाँ, वो कहाँ गायब हो जाती है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं कभी किसी लड़की को देखता हूँ तो भी जब मेरा ध्यान अटक जाता है कभी कभार, तो भी मैं इतना परेशान नहीं होता जितना कि बेटियों को देखकर, बाल लीला देखकर होता हूँ। मतलब बेटियाँ, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो नदियों के बारे में, गंगा, यमुना, सतलज के बारे में, कि जितना इन्हें देखकर मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही है? वो कौन लक्ष्य है जिसमें इन्हें बेचैन कर रखा है? ऐसी कौन सा लक्ष्य है इनका, मतलब है ना, ऐसा इनका मतलब जैसे अपना एक लक्ष्य होता है ना कि हमें एग्ज़ाम पास करनी है, ऐसा इनका वो पूछते हैं कि इनका ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिनसे ये इतनी बेचैन हो रखी हैं। अपना महान पिता विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है। मतलब अपने महान पिता का विराट प्रेम, उनके महान पिता कौन? हिमालय का प्रेम पाकर भी वो इतनी अतृप्त हैं, तो वो कौन होगा इनकी प्यास मिटा सकेगा? मतलब वो कौन होगा ऐसा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर अधिकाएँ, सरसब्ज, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, मतलब ये उछल उछल कर बहुत दूर चली जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर, मतलब ये सब जंगलों के नाम है, जो देवदार है, चीड़ है, सरो, चिनार है, इन जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कवि कहते हैं ऐसा, है ना। तो कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। वो बोलते हैं कि कवि कहते हैं कि हमारा बुढ़ा जो हिमालय है, वो इन नटखट इनकी जो बेटियां हैं, गंगा, यमुना, इनके लिए कितना कितना सिर धुनता होगा। मतलब कहाँ कहाँ तक जाता होगा, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर
पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास कुछ और रखा ही क्या है। अगर बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं ना, जो जैसे हिमालय जैसे जो बड़े बड़े चोटियाँ होती हैं, पर्वत होते हैं, उनसे जाकर पूछो तो उनके पास क्या रखा है, वो तो चुप ही रहेंगे, क्या बोलते थोड़ी है कोई हिमालय। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के जो दो ऐसे नाम हैं जिनके सामने ये जो सारी रावी, सतलुज ये सब नदियां हैं ना, ये सभी हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां होकर सामने नाचने लगती हैं। मतलब खिलखिलाने लगती है, अच्छे से बहने लगती है। इनका मतलब नाचना मतलब इनके बहने लगती हैं। पानी खिलखिला उठता है, मतलब पानी कूद के मारता है, ऊपर नीचे उछलता है, पानी अच्छे से जाता है। तो मतलब ये सब ब्रह्मपुत्र और सिंधु का नाम लेकर नाचने लगती है। कवि ऐसा कहते हैं, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। जो हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक, मतलब वो बोलते हैं कि हिमालय जो होता है तो इतना बर्फ़ का होता है, उसको जब वो पिघलता है तो उसकी एक एक बूंद इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र में जाता जा रहा है। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। मतलब वो कहते हैं कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसमें दोनों नदियाँ जाकर मिलती हैं, है ना। जो हिमालय की दो बेटियां हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, जिन्होंने मैदानों में ही नहीं इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। बूढ़े हिमालय की गोद में मतलब वो हिमालय जो हैं उनके जो पिताजी बोलते हैं, नदी के पिताजी कौन है, हिमालय हैं। तो हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर मतलब खिलखिला कर इधर उधर बहकर कैसे खेला करती हैं ये नदियाँ। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो लुभावना प्रतीत होता है। मतलब वो कहते हैं कि वहाँ पर कितने ही लोग घूमने आते होंगे, है ना, तो इतना नदियों पे ध्यान ना देते होंगे जितना मैं इन पे ध्यान देता हूँ, जितना मुझे इनका लुभावना जो मतलब ये जो नदियाँ बहती हैं इतनी पसंद आती है। तो भले ही दूसरे लोग आकर्षक होते हो या नहीं आते हो, मतलब पहाड़ी पे जो भी घूमना आते हो, पर मैं बहुत खुश होता हूँ। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। वो बोलते हैं कि कवि कहते हैं कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में उन्हें कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा था, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। बेतवा नदी है, उसे वो बोलते हैं, कवि कहते हैं कि उन्हें प्रेम का प्रतिदान देते जाना, प्रेम पूर्वक तुम्हारी ये प्रेयसी मतलब तुम्हारी यह प्रेम से बोलने से वो अवश्य ये सब सुनकर प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई थी और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वैसी नतीजे पर पहुँचेगा। वो बोलते हैं, कवि कहते हैं कि कोई भी नदियों को, पहाड़ियों को, घाटियों को, आंगन को अगर जुदा जुदा शक्लों में देखेगा तो अलग अलग शक्लों में देखेगा तो इस नतीजे पर ही पहुँचेगा। जैसा कवि कहते हैं, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है, लोकमाता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। माता बनने से पहले कवि कहते हैं कि अगर माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लेते हैं, मतलब हम इन्हें बेटियों को, तो क्या हर्ज है उसमें। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसमें हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। ममता का एक और धागा है जिनमें हम इसका साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान,
बहन का स्थान भी कवियों ने इन नदी को दिया है। बहन जो होती है ना, बहन का स्थान भी कवियों ने इन नदियों को ही दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया था। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर उस प्रतिशाशील जल पे असर डाला, तब मन में ताज़ा और गुनगुनाने लगा। ये जो कहानी है ना, ये वो गुनगुनाने लगे थे। कवि ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? कवि का नाम क्या है? नागार्जुन। ये कहानी यहाँ पर आपकी ख़त्म होती है। ठीक है, आई होप। हिमालय है, हिमालय की बेटियाँ उन्हें किसे बोला था? गंगा, यमुना, सतलज को। 2 मेन नदी कौन सी है जो समुद्र में जाके मिलती है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अपन ने आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ओके क्लास, थैंक यू।